हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के संघटक के बारे में, यानी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के क्या क्या संघटक हैं? तो पर्यावरण के मुख्य रूप से दो संघटक हैं, एक है जैविक और एक है अजैविक। जैविक को हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक और अजैविक को बोलते हैं एबायोटिक और फिजिकल। जैविक जैविक जैसे हो गया सूक्ष्म जीव, जीव जंतु, वनस्पति, जो भी लिविंग थिंग्स है, यानी कि जो भी सजीव वस्तुएं हैं या सजीव चीज़ें हैं, उन्हें हम जैविक संघटक में सम्मिलित करते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स, जीव जंतु, वनस्पति, प्लांट्स, एनिमल्स, वेजिटेशंस, ये सभी जैविक संघटक हैं, यानी ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब अजैविक और फिजिकल में क्या क्या आएंगे? जल, वायु, ताप, वर्षा, मिट्टी, आर्द्रता, उष्णता, ये सभी चीज़ें, यानी सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सभी चीज़ें भौतिक संघटक यानी फिजिकल कंपोनेंट में सम्मिलित होते हैं या इंक्लूड होते हैं, और ये सभी को हम अजैविक में रखते हैं। अब देखेंगे पर्यावरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो मुख्य रूप से पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं नेचुरल प्राकृतिक और एक होता है मैनमेड मतलब मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब कि ये प्रकृति के रूप से बना हुआ, यानी प्राकृतिक रूप में ये हमारे पृथ्वी पर है, ये हमारा क्या है, प्राकृतिक रूप में है, ये हमारे प्राकृतिक रूप से हमारे पृथ्वी में है। इसको बनाने में कोई भी इंसान का कोई भी रोल नहीं होता, यानी कोई भी भूमिका नहीं होती, जैसे जंगल, नदी, झील, समुद्र। लेकिन मैन मेड मतलब कि मानव निर्मित जो पर्यावरण है, ये हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मानव निर्मित जो होते पर्यावरण, वो इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है, यानी मैन का इंटरफेरेंस होता है। अब जैसे खेत हो गया, इमारत हो गया, ये सभी मानव निर्मित में आ जाते हैं। एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम आप लोग जानते होंगे ना, एक्वेरियम, ये सभी क्या है, मानव निर्मित एनवायरनमेंट है, क्योंकि उसमें हम अपने अकॉर्डिंग से चेंजेस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इकोलॉजी के बारे में, कि इकोलॉजी क्या है, यानी कि पारिस्थितिक क्या है। तो इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, इको प्लस लॉजी। पहले इसको समझिए, इको प्लस लॉजी। इको का मतलब होता है हाउस और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। आगे 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 हम अभी देखेंगे। इसके हिंदी में हम पारिस्थितिक बोलते हैं। पारिस्थिति वह विज्ञान है जिसमें समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इकोलॉजी क्या है, यानी पारिस्थितिकी क्या है, एक तरह का विज्ञान का एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हम समस्त जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के आपस में अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। यानी पारिस्थितिक वह विज्ञान का शाखा है या विज्ञान का वो शाखा है जिसमें हम समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच में जो भी उसमें इंटरैक्शंस हो रहे हैं, अंतर संबंध मतलब इंटरैक्शंस हो रहे हैं या इंटर रिलेशनशिप जो भी है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। अब ये पारिस्थिति यानी इकोलॉजी जो टर्म है, यानी ये सब जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक शब्द से, जिसका है ओकोस और लोगोस। तो ओकोस और लोगोस, ओकोस का मतलब होता है रहने का स्थान यानी कि प्लेस, और हाउस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म यानी जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन यानी कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जीव जंतु के रहने के स्थान के बारे में और उसके भौतिक पर्यावरण के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी इकोलॉजी कहते हैं। अब यानी कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। अब ये जो स्टडी होगा वो कैसा स्टडी होगा? साइंटिफिक स्टडी होगा, साइंटिफिक स्टडी। यानी जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स के प्लेस को और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट को साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो इस तरह के स्टडी को हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे, यानी कि पारिस्थितिकी बोलेंगे। और ये इकोलॉजी टर्म जो है, यानी ये शब्द जो है, सबसे पहले एक इन्होंने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने। ये नाम आप याद रखिएगा, कभी कभी इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये अर्नस्ट हैकेल ने नाम दिया था इकोलॉजी शब्द का,
और ये इन्होंने कब दिया था? ये 1869 में, यानी 1869 में। इसके बाद इसके बाद कुछ कुछ आपको फैक्ट्स याद रखने हैं कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है। फादर ऑफ इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के पितामह। तो जनरली इसे रीटर को कहा जाता है। पारिस्थितिकी के पितामह रीटर को बोला जाता है। हालांकि इस पे भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, लेकिन ऑफिशियल है फादर ऑफ इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के पितामह रीटर। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा को कहते हैं, यानी आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा। तो ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, रामदेव मिश्रा। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी तो ये होगा ईपी ऑडम। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इनसे कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।